नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ हिंट एंड सॉल्यूशन के अंदर। आज की वीडियो में अपन बात करते हैं मैट्रिक्स के टाइप के बारे में। उससे पहले एक एग्जांपल जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में कराना भूल गया, ये एग्जांपल देखेंगे एक अपन। उसके बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। एग्जांपल देखो क्या कह रहा है। कंस्ट्रक्ट्स ए 3x2 मैट्रिक्स कुछ एलिमेंट आर गिवन बाय दिस कंडीशन। यानी कि अपने को एक मैट्रिक्स को बनाना है जिसके एलिमेंट इस रूल को सेटिस्फाइड करते हों। तो अपने पास सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, यानी 3x2 की मैट्रिक्स, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम हो, अपने को ऐसी मैट्रिक्स बनानी है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी इस मैट्रिक्स की, 3x2 की, यानी 3 और 2 ऑर्डर दे रखा हो अपने को, तो उसकी जनरल फॉर्म अपने पास क्या होगी वही लिखते हैं। तो इन जनरल ए 3x2 मैट्रिक्स इज गिवन बाय, यानी अपने पास इन जनरल जो 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है वो अपने पास क्या होती है। यदि मैं उस मैट्रिक्स को ए नाम दूं तो वो मैट्रिक्स क्या होती है अपने पास, A11, A12, A21, A22, A31 एंड A32। ये अपने पास मैट्रिक्स होती है एक 2x3 ऑर्डर की। अब अपने पास रही बात इस A1, A11, A12, A21 और A22, A31 और A32 वैल्यू फाइंड करने की। तो वो अपन किस प्रकार से फाइंड करेंगे, जो अपन ने कंडीशन दे रखी है इसकी, इसी कंडीशन के आधार पर अपन इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी नाउ जो अपने पास A, I और J है वो कंडीशन अपने को क्या गिवन है, 1/2 I माइनस 3J। और जहाँ यानी वेयर I की जो वैल्यू होंगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, I की वैल्यू 1, 2, 3 तक हो जाएगी, 1, 2, 3। एंड J की जो वैल्यू अपने पास होगी वो सिर्फ क्या होगी, 1 एंड 2। यानी कि J यहाँ शो करता है कॉलम्स को और I शो करता है रोज को, मतलब कि रो को। तो देयरफॉर अपने पास A11 क्या हो जाएगा, इसके अंदर वैल्यू पुट करें और फाइंड आउट कर लेंगे। A11 मतलब I के स्थान पर भी 1 और J के स्थान पर भी 1, यानी 1/2 I के स्थान पर 1 माइनस 3 इंटू J के स्थान पर 1, यानी क्या आएगा अपने पास 1/2 1 माइनस 3, यानी 1/2 और मॉडुलस ऑफ -2 मॉडुलस से बाहर आएगा तो +2 देगा अपने पास, तो यह आ जाएगा 2/2 दैट इज 1। इसी प्रकार यदि अपन A12 निकालें तो क्या आएगा, यानी I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2 रखें तो 1/2 I के स्थान पर 1 माइनस 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2 कितना जाएगा 6, यानी 1/2 और माइनस का 5। अब ये मॉडुलस के अंदर है तो प्लस देगा अपने पास, यानी 1/2 इंटू 5, यानी कि 5/2। इसी प्रकार यदि A21 निकालें तो क्या आएगा, यानी I के स्थान पर 2 लिखें और J के स्थान पर 1, तो 1/2 2 माइनस 3 इंटू 1 1/2 2 माइनस 3 1/2 -1 ये +1 देगा अपने पास, तो ये आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार अपन सभी वैल्यू निकालें तो A31 क्या आएगा, 1/2 3 माइनस 3 इंटू 1 1/2 3 माइनस 3
यानी ये 0 गया तो 1/2 इंटू 0, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही देता, तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 3 2 निकाली तो क्या आएगा 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1/2, 3 माइनस 6 यानी 1/2, 3 माइनस 3 सॉरी 6, ये आ जाएगा अपने पास -3 आएगा। नेक्स्ट टाइम में लिख लेते हैं -3, यानी -3 अपने पास क्या देगा +3 दे देगा मॉडुलस के कारण, तो 3/2 इसकी अपने पास मिल जाएगी। सो अपने पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, रिक्वायर्ड जो 3x2 ऑर्डर की जो अपने पास मैट्रिक्स है वो क्या होगी, क्या हो जाएगी अपने पास 1 5/2 1/2 2 0 और 3/2, यानी ये मैट्रिक्स अपने पास इसकी निकल आएगी। यानी एक 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स अपने पास जिसके एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हों, सॉरी दिखाई नहीं दिया, यानी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हों, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हों, तो उस वो जो मैट्रिक्स अपने पास होगी वो किस प्रकार की होगी, कुछ इस प्रकार की होगी। अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। यानी इस प्रकार जो अपन ने अभी एक क्वेश्चन किया है, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ सकते हैं। सो इस प्रकार के अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दें, उसका सॉल्यूशन भी करने की कोशिश करेंगे। अब अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि अवयवों के प्रकार। अवयव के प्रकार उसके ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी जिस टाइप के अपने पास ऑर्डर होंगे उसी टाइप की क्या होगी मैट्रिक्स के टाइप होंगे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसके नाम से ही स्पष्ट है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ क्या हो एक कॉलम हो, तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, यानी ए मैट्रिक्स is said to be a column matrix, सॉरी आगे दिखाई नहीं देगा, column matrix if it has only one column, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ क्या हो अपने पास एक ही कॉलम हो, तो उस प्रकार की मैट्रिक्स को अपन कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर यदि लिखें तो कॉलम मैट्रिक्स को कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड हो गया, और इसके एग्जाम्पल एक्स वाई जेड हो गया, और ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3x1, और 2 3 हो गया, ये अपने पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी 2x1 ऑर्डर की, 2 3 4 5 हो गया, तो ये अपने पास मैट्रिक्स होगी 4x1 ऑर्डर की। यानी इस प्रकार की मैट्रिक्स में सिर्फ अपने पास क्या होगा एक कॉलम होगा, उसी को अपन कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और इसकी जनरल फॉर्म जो अपने पास होती है वो होगी, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, यानी मैट्रिक्स को ए लिखें तो ए इज इक्वल टू AIJ m×1, ये एक अपने पास कॉलम मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर m पंक्ति होंगी और कॉलम सिर्फ 1 ही होगा, यानी इस प्रकार के मैट्रिक्स को अपन कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपने पास आती है सेकंड नंबर पर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ अपने पास क्या हो एक रो हो,
मतलब कि एक ही पंक्ति हो तो उस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी वो होगी अपने पास रो मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। यानी डेफिनेशन के अंदर सिर्फ वही है, कॉलम के स्थान पर अपन ने ऊपर वाली डेफिनेशन जो लिखी थी उसी के अंदर कॉलम के स्थान पर अपन ने क्या लिख दिया, रो लिख दिया। यानी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, यानी कि सिर्फ इसके पास एक ही पंक्ति हो तो इस टाइप की मैट्रिक्स जो होगी वो अपने पास क्या होगी, रो मैट्रिक्स। अच्छा, इसके अंदर कहा है कि ओनली वन रो, यानी कि पंक्ति की जो संख्या है वो सिर्फ वन होगी, कॉलम इसके अंदर कितने भी हो सकते हैं। यही बात ऊपर वाली जो मैट्रिक्स अपने लिखी थी कॉलम मैट्रिक्स उसके अंदर भी लागू होती है। यानी कॉलम सिर्फ एक ही होगा और रो अपने पास एक से अधिक या एक भी हो सकती है। यानी रो मैट्रिक्स के अंदर अपने पास क्या लिखा है, ओनली वन रो, यानी रो सिर्फ एक ही होगी और कॉलम इसके अंदर एक से अधिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अपन देखें एक रो मैट्रिक्स को, ये मैंने कॉलम के लिए कर दिया। रो मैट्रिक्स को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये होगी 1 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। और इसका एग्जाम्पल लिखें तो वो क्या होगा, एक्स वाई, ये इस प्रकार डॉटेड नहीं करते, एक्स और वाई लिख दें, ये होगी अपने पास 1 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। और इसी प्रकार यदि यहाँ लिखूँ मैं एक्स, ये नहीं आएगा, वाई जेड और टी, तो ये अपने पास हो जाएगी 1 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। यानी सिर्फ रो अपने पास क्या होगी, एक होगी और कॉलम्स अपने पास एक से अधिक हो सकते हैं, तो उस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो अपने पास क्या होगी, रो मैट्रिक्स। इसकी जनरल जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, यानी इन जनरल फॉर्म अपन रो मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, यानी ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे। ये आई और जे किस बात को सेटिस्फाइड करते हुए होने चाहिए, यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा अपने पास 1 into n टाइप का। यहाँ n तो है कॉलम्स की संख्या और 1 है रो की संख्या, यानी रो सिर्फ 1 होगी और कॉलम्स एक से अधिक हो सकते हैं। n की बात पर, n की वैल्यू पर डिपेंड करेंगे कि आप n की वैल्यू क्या लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये अपने पास कॉलम हो जाएंगे, बट रो की संख्या जो होगी वो 1 होगी। नेक्स्ट अपने पास डेफिनेशन आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड जो टाइप होता है वो अपने पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्ति और जो स्तंभ होते हैं उनकी संख्या क्या हो, समान हो, यानी उतनी ही पंक्ति हो और उतने ही स्तंभ हो, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो अपने पास होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स। यानी ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी एक मैट्रिक्स के अंदर यदि नंबर ऑफ रो मतलब कि पंक्तियों की संख्या आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम की संख्या, जो स्तंभ की संख्या होगी वो यदि रो की संख्या यानी कि पंक्ति की संख्या के इक्वल हो, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को अपन कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इट्स सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी एक और डेफिनेशन या और लगाकर अपनी इसकी दूसरी डेफिनेशन जो लिखे हैं वो क्या लिख सकते हैं, इन मैट्रिक्स ए आई जे यानी m क्रॉस n, यानी इसको ऐसा लिखो, ए मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n is said to be a square matrix if m is equal to n। ये m is equal to n का मतलब अपने पास क्या है, यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो, बराबर है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो भी अपने पास क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इस
टाइप की जो मैट्रिक्स यानी 1 2 3 4 यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। और यदि एक एग्जांपल देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखते हैं अपन 7 8 और 9, तो ये अपने पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की क्या होगी मैट्रिक्स, यानी ये भी एक क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक चीज और आती है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, यानी कई बार अपने को ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि जहाँ m और n अलग अलग डिफाइन नहीं करता, यानी m इक्वल है n की, तो इनमें से कुछ किसी एक नंबर का यूज कर लेता है तो भी वो क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहना चाहता है। मतलब कि यदि इसका ऑर्डर एक फिक्स दे दें, यानी ए मैट्रिक्स हुज ऑर्डर n, यदि सिर्फ ऐसा कहा गया है तो इसका मतलब डेफिनेट यही होगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है और जिसका ऑर्डर n क्रॉस n होगा। ठीक है, यानी कि नोट लगा कर लिख लें, ये बात नोट करें। इफ A is equal to AIG is a square matrix of order n, तो इसका मतलब जो अपने पास होगा वो क्या होगा, यानी कि जो मैट्रिक्स इसने गिवन की है उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n गिवन है, इसका मतलब उसमें कॉलम और पंक्ति की संख्या इक्वल दी गई है। अब एक नोट और ये होगा कि जो इसके यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के जो इस विकीर्ण जो अवयव होते हैं, यानी कि इस लाइन के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट हो रहे हैं उनको अपन बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे, इनको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट, यानी विकीर्ण अवयव, यानी इस प्रकार के ये जो एलिमेंट जैसे 1 4 और 9 हो गया, 1 और 4 हो गया इस मैट्रिक्स के अंदर, तो इनको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। यानी यही अपन नोट के अंदर लिख रहे हैं, इफ A is equal to Aij is a square matrix of order n, then the elements यानी कौन कौन से एलिमेंट A11 A22 A33 up to ANN are called the diagonal element। एलिमेंट्स यानी विकीर्ण अवयव कहलाते हैं कौन कौन से, 11 A11 A22 A33 और ANN। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर बात करें तो 1 4 और 9 ये होंगे इसके डायगोनल एलिमेंट। अब एक नेक्स्ट जो अपने पास टाइप आता है नंबर 4 पे, वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या, डायगोनल मैट्रिक्स अपने पास क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए एक कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही अपन डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे कब, जब वो एक विशेष परिस्थिति को सेटिस्फाई करे। यानी सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये बात नोट करें। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी n ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी डायगोनल के अलावा इसके जो भी एलिमेंट हों वो सभी के सभी क्या होने चाहिए 0। जैसे इसी मैट्रिक्स के अंदर अपन बात करें तो 1 4 और 9 के अलावा ये जो 3 है 2 7 3 6 5 ये सभी 0 होने चाहिए, तब इस प्रकार तब जो अपने पास मैट्रिक्स होगी वो अपने पास क्या होगी डायगोनल मैट्रिक्स। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है 2 3 0 0, एक डायगोनल मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की।
ये एक 3x3 ऑर्डर की क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलावा जो सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो अपने पास होगी डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी एक और डेफिनेशन अपन डिस्कस करते हैं, वो क्या है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स की दूसरी डेफिनेशन जो होगी अपने पास वो क्या होगी, ए मैट्रिक्स यदि मैट्रिक्स को P से रिप्रेजेंट करें, यानी Bij यहाँ n×n ऑर्डर की होगी, यानी ऑर्डर सेम होगा तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स को ही अपन डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। यानी ए मैट्रिक्स बी, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज said to be a diagonal matrix if क्या हो, Bij which is equal to 0, कब, when I is not equal to J and Bij is equal to C सॉरी, ये तो नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे, यानी ये तो स्केलर टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर ये कंडीशन लागू होती है, यानी एक यही कंडीशन है इसके अंदर सेटिस्फाई होगी, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसको अपन स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहेंगे। यानी ए मैट्रिक्स Bij n×n इज said to be diagonal matrix if Bij is equal to 0 when I is not equal to J, यानी I और J की वैल्यू यदि इक्वल नहीं हो तो उस समय जो मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज होगी या जो एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के वो 0 होंगे। यानी यदि इस मैट्रिक्स के अंदर बात करें तो A11 यानी 1 1 यानी I J के इक्वल है तब ये 1 आएगा, तब ये नॉन जीरो होगा। अब देखो 1 2 यानी सेकंड एलिमेंट रखें तो 1 और 2 लिखते हैं, यानी 1 2 के इक्वल नहीं होता, यानी I J के इक्वल नहीं है, उस स्थिति में इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ देखें तो 1 3 लिखते हैं, 1 और 3 के इक्वल नहीं होता तब ये 0 होगा। यहाँ लिखते हैं तो 2 1 लिखते हैं, 2 और 1 इक्वल नहीं होते तो उसके अकॉर्डिंग ये 0 होगा। यहाँ देखो 2 और 2 होते हैं यानी इक्वल है तो यहाँ 0 नहीं आएगा, कुछ और एंट्री आ सकती है। यानी इस प्रकार इस मैट्रिक्स की फॉर्म को अपन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। यानी स्केलर मैट्रिक्स अपने पास क्या होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन जो अपन ने पीछे पढ़ी थी वो लागू होनी चाहिए। उसी डायगोनल मैट्रिक्स को अपन स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे कब, यदि उसके डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि जो इसके डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सभी के सभी क्या हों, बराबर हो जाएं, तब अपन इसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें, ऊपर जो पीछे एग्जाम्पल किया था, जैसे अपन ने लिखी थी 2 0 और 0 3, ये थी एक डायगोनल मैट्रिक्स। यानी क्या, कौन सी मैट्रिक्स थी, डायगोनल, ये थी अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये देखो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। यदि इस 2 को मैं 3 कर दूं या फिर इस 3 को अपन 2 कर दें तो जो मैट्रिक्स होगी तब ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी इसको स्केलर मैट्रिक्स में चेंज करें तो अपन इसको इस टाइप से लिख सकते हैं सॉरी, यहाँ 2 लिख दें। एक तो ये स्केलर फॉर्म हो गई इसी मैट्रिक्स की, और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 0 0 और 3, तब भी ये क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि उसके डायगोनल मैट्रिक्स के यदि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों तब उस मैट्रिक्स को अपन स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी एक और डेफिनेशन जो कि इसकी जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है अपने पास, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix
मैट्रिक्स इफ कंडीशन क्या क्या होंगी, ए आई जी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इस यहाँ मैट्रिक्स को डिफाइन कर देते हैं अपन। यहाँ यदि मैं मैट्रिक्स को ए नाम दूं और यहाँ ए आई जे लिखें तो ये n क्रॉस n की मान लो चलो, यानी ए स्क्वायर ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, ए आई जे की वैल्यू जीरो हो, कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। एक कंडीशन तो ये, और ये तो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन हो गई। और दूसरी बात अपन ने क्या लिखी थी कि डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी एक कांस्टेंट होने चाहिए, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू सी, सी यहाँ कोई कांस्टेंट होगा, कब होगा, जब आई इक्वल होगा जे की। ठीक है, जैसे इसी के अंदर बात करें तो सी की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 और 2 हो गए, और ये जो डायगोनल नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ लिख दे √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, यानी ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की अपने पास स्केलर मैट्रिक्स है। यानी नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आता है अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समकारी मैट्रिक्स, यानी इसी को सेकंड नाम है यूनिट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल ऑल आर वन, यानी कि इससे जस्ट पहले अपन ने पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स, उसके अंदर अपन क्या कह रहे थे कि डायगोनल जो एलिमेंट है वो सभी के सभी कांस्टेंट होने चाहिए। अब इसने कांस्टेंट के ऊपर भी एक प्रतिबंध लगा दिया कि वो कांस्टेंट भी सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो अपन उसको अपन कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल ऑल आर 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके अलावा जो एलिमेंट हैं अपने पास वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, जीरो। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अपन इस मैट्रिक्स को इस प्रकार शो कर सकते हैं, यानी ये जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की वो एक यूनिट मैट्रिक्स है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी प्रकार 2 क्रॉस 2 की लिखें तो वो अपने पास इस टाइप की हो जाएगी, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों 1 हो और अदर सभी एलिमेंट क्या हों 0। तो उस टाइप की मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक बात कंडीशन ये होती है कि जो हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है। क्यों, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन अपने पास यही होती है कि जो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट हैं वो सभी के सभी सेम होने चाहिए, यानी वो एक कांस्टेंट होने चाहिए, और अदर सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, जो कि इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हर एक मैट्रिक्स के अंदर यानी ये वाली जो चीज़ है वो सेम है, बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता, यानी कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या नहीं होती, यूनिट मैट्रिक्स नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर ये यहीं से देखो 2 0 0 और 2, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट हैं डायगोनल एलिमेंट हैं वो इक्वल हैं और अदर सभी 0 क्या हैं, अदर सभी एलिमेंट क्या हैं इसके 0। बट ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ भी 1 होना चाहिए। यानी एक बात अपने पास क्या निकल के आई कि जो हर एक यूनिट मैट्रिक्स होती है या जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो स्केलर मैट्रिक्स होती है, बट स्केलर मैट्रिक्स होती है वो यूनिट मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट एक टाइप और रहता है जो स्पेशल टाइप है, ये जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहेंगे, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सभी एलिमेंट क्या हों 0, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो। यानी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स if all its element are
जीरो, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हों जीरो, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो। जैसे ये भी एक मैट्रिक्स हो गई, ये भी मैट्रिक्स हो गई, ये मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, एंड एक्सेट्रा। यानी इसके कुछ और भी एग्जांपल ऐसे ही हो सकते हैं। यानी इस टाइप की मैट्रिक्स जो होगी वो अपने पास होगी जीरो मैट्रिक्स। अब एक स्पेशल टाइप आता है मैट्रिक्स के अंदर, जिसको अपन कहते हैं इक्वेलिटी, इक्वेलिटी मैट्रिक्स, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स की जो अपने पास समानताएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। इक्वेलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की इक्वेलिटी को अपन, किसी एक मैट्रिक्स की कोई इक्वेलिटी अपने पास नहीं होती, उसके लिए अपने को कम से कम दो मैट्रिक्स की ज़रूरत होती है। यानी जिन दो मैट्रिक्स की अपने पास आवश्यकता होती है, उन दोनों मैट्रिक्स को अपन एक दूसरे के इक्वल कहने के लिए अपने को दो मैट्रिक्स गिवन होनी चाहिए, तब अपन उन मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इक्वलिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि टू मैट्रिक्सेज को अपन क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। कब, यानी टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। यानी इन दो मैट्रिक्स ए और बी को अपन इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। कब, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी उनका ऑर्डर जो होगा वो समान होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी के जो संगत एलिमेंट है उसके साथ इक्वल होना चाहिए, तब अपन उस टाइप की मैट्रिक्स को कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि 3 5 7 0, ये इक्वल होगी किस मैट्रिक्स के, 3 5 7 0, यानी 3 के संगत एलिमेंट 3 वो इक्वल होना चाहिए 5 के संगत 5 और 7 के संगत 7, 0 के संगत 0, यानी संगत एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब उस टाइप की मैट्रिक्स को अपन कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। यदि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो अपन उसको कैसे लिख सकते हैं, यानी नोट इफ टू मैट्रिसेज A and B are equal, तो we write A is equal to B। और यदि देखो क्या लिखा, इफ टू मैट्रिक्सेज A and B आर इक्वल, यानी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तब अपन उसको A इज इक्वल टू B लिखेंगे। लेकिन यदि दो मैट्रिक्स आपस में भी इक्वल नहीं है, आर नॉट इक्वल लिख दें। यहाँ मैं यही कंक्लूजन कर रहा हूँ, आप अच्छे से नोट्स करें। यदि दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है तब अपन इसको कट कर देंगे, यानी कि दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। यानी मैट्रिक्स की इक्वलिटी अपने को समझ में आई, इसके बेस पर अपन कल क्वेश्चन करते हैं। तो इस मैट्रिक्स की इक्वलिटी जो है इसको थोड़ा ध्यान में रखें। यानी नंबर एक कंडीशन तो ये कि उसके ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि यदि मैं मैट्रिक्स लिखूँ 3 5 2 7, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगी किसके, 3 4 2 7 एंड 5 2, यानी ये इसके इक्वल कभी नहीं होगी। क्यों, इसको इसके इक्वल होने के लिए इसके अंदर एक रो की और आवश्यकता होगी जो कि इसके अंदर नहीं है। यानी पहली कंडीशन तो ये है कि उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन जो होती है उसके संगत एलिमेंट, यानी इसके संगत इसका एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ 5 है वो 4 के इक्वल नहीं है, तब भी ये क्या नहीं होगी। यदि इसकी एक रो हटा दें अपन, यानी सिर्फ ऑर्डर सेम कर दिया अब, तब भी ये इसके इक्वल नहीं होगी, क्योंकि 5 के संगत यहाँ 4 एलिमेंट है जो कि इसके इक्वल नहीं है। यानी इस टाइप की जो मैट्रिक्स होंगी वो इक्वल नहीं होंगी। और 3 5 2 7
इक्वल होगी 3, 5, 2, 7 के, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल मैट्रिक्स होंगी। यानी इसके बेस के ऊपर अपन कल क्वेश्चन करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ ले।